अस्सलाम वालेकुम। आवाज की दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेजेंड बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही लेजेंड की कहानी सुनाएंगे जिसने पाकिस्तान में लाइव साउंड की पूरी दुनिया ही बदल के रख दी। जी हाँ, बात हो रही है एलिसिस माइक्रोवर्ब सीरीज की। और इस गहराई से भरपूर जायजे को पेश किया है इस्लामाबाद साउंड ने। दोस्तों, कभी गौर किया है कि कुछ साउंड सिस्टम्स की आवाज बिल्कुल खुश्क, बिल्कुल बेजान क्यों लगती है, और वहीं कुछ सिस्टम्स एक ऐसी खूबसूरत फिजा, एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां हर नात, हर कव्वाली, यहां तक कि हर लफ्ज सीधा दिल में उतरता है। ये जो एक जादुई सी गहराई महसूस होती है ना, वो अक्सर साउंड रैक के अंदर रखी एक छोटी सी मशीन का कमाल होती है, जिसे हम रीवर्ब प्रोसेसर कहते हैं। और आज हम लाइव साउंड की दुनिया के सबसे मशहूर यूनिट्स में से एक की पूरी कहानी जानेंगे, यानी लेजेंडरी एलिसिस माइक्रोवर्ब सीरीज की। हम माइक्रोवर्ब 1 से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे इसके क्लासिक मॉडल माइक्रोवर्ब 2 को, उसके बाद बात होगी प्रोफेशनल अपग्रेड माइक्रोवर्ब 3 की, और आखिर में सबसे एडवांस्ड माइक्रोवर्ब 4 की। तो सवाल यह है कि ये प्रोसेसर्स वाकई कितने अच्छे हैं, और क्या आज के दौर में भी ये नात, कव्वाली और लाइव स्टेज प्रोग्राम्स के लिए इतने ही कारआमद हैं? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन सीधा हार्डवेयर की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो जादू है क्या जिसे ये मशीनें बनाती हैं, यानी एम्बियंस का जादू। तो ये रिवर्ब आखिर है क्या? बहुत आसान लफ्जों में, जब कोई भी असल आवाज पैदा होती है तो उसके बाद जो उसकी गूंज बाकी रह जाती है वो रिवर्ब है। सोच के देखें, आप एक बड़े खाली हॉल में खड़े होकर ताली बजाते हैं, वो जो गूंज देर तक सुनाई देती है, बस वही रिवर्ब है। साउंड की जुबान में ये आवाज को एक मसनूई जगह या माहौल देती है। अब जरा इस फर्क को महसूस करें। एक तरफ है ड्राई यानी खुश्क आवाज, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ये ऐसी लगती है जैसे कोई बिल्कुल कान के पास बोल रहा हो। लेकिन जैसे ही इसी आवाज को प्रोसेस किया जाता है, मतलब इसमें रिवर्ब डाला जाता है, तो अचानक उसमें एक वुसअत, एक गहराई आ जाती है। और यही वो चीज है जो सुनने वाले के जज्बात को जगाती है। सच तो ये है कि रिवर्ब के बगैर माइक्रोफोन की आवाज ऐसी लगती है जैसे वो एक छोटे से डब्बे में कैद है, लेकिन सही रिवर्ब के साथ वही आवाज अचानक उस कमरे से भी कहीं ज्यादा बड़ी महसूस होने लगती है। और दोस्तों, इसी जादू को हर आम साउंड वाले तक पहुंचाने के लिए एलिसिस माइक्रोवर्ब सीरीज को डिजाइन किया गया था। ये कोई नाजुक स्टूडियो का सामान नहीं था, ये एक ऐसा लेजेंड था जो खास तौर पर लाइव साउंड के मैदान जंग के लिए बनाया गया था। एलिसिस का फलसफा बिल्कुल साफ था, ऐसे डिजिटल इफेक्ट्स बनाओ जो सस्ते हों, कंट्रोल्स इतने आसान हो कि कोई भी इस्तेमाल कर ले, हार्डवेयर इतना मजबूत हो कि सालों साल चले, और साइज इतना छोटा हो कि हर रैक में फिट आ जाए। मकसद था एक ऐसा टूल बनाना जो हर फनकार और हर साउंड इंजीनियर की पहुंच में हो, और जो हर हाल में काम करे। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि ये प्रोसेसर्स बड़े बड़े महंगे स्टूडियोज के लिए नहीं बनाए गए थे। ये लाइव साउंड की हकीकी जंग के लिए बनाए गए थे, जहां सादगी, रफ्तार और भरोसा सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए माइक्रोवर्ब के इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं, उसकी 4 नस्लों के साथ। कहानी शुरू होती है 1980 की दहाई के बीच में, जब माइक्रोवर्ब 1 ने मार्केट में कदम रखा। ये एक शुरुआत थी। इसी दहाई के आखिर में आया इसका क्लासिक मॉडल माइक्रोवर्ब 2। फिर 90 की दहाई की शुरू में माइक्रोवर्ब 3 ने इसे एक प्रोफेशनल अपग्रेड दिया, और आखिरकार माइक्रोवर्ब 4 ने इस सीरीज को उसकी सबसे बेहतरीन और जदीद शक्ल दी। अब जरा इन मॉडल्स का फर्क समझें। माइक्रोवर्ब 1 समझें एक शुरुआत थी। इसकी विंटेज डिजिटल टोन थी, जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए तो ठीक थी, लेकिन असल गेम चेंजर था माइक्रोवर्ब 2। उसमें 16 बिट प्रोसेसिंग थी। आसान लफ्जों में कहें तो जैसे एक पुरानी तस्वीर और एक एचडी तस्वीर का फर्क होता है, आवाज में भी वैसी ही सफाई और गहराई आ गई। इसी वजह से इसकी गर्म और साफ एम्बियंस नात के लिए एक स्टैंडर्ड बन गई। फिर आया माइक्रोवर्ब 3, जिसने 256 प्रोग्राम्स देकर सबको हैरान कर दिया। उसके रिवर्ब और डिले के कॉम्बिनेशंस ने कव्वाली और बड़े स्टेज शोज के लिए इम्कानात की एक नई दुनिया खोल दी। और आखिर में था माइक्रोवर्ब 4, जो सिर्फ एक रिवर्ब यूनिट नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल मल्टी इफेक्ट्स प्रोसेसर बन गया, जिसमें कोरस और पिच जैसे जदीद इफेक्ट्स भी थे। अब आते हैं इस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है कि रूहानी महफिलों की आवाज के लिए इनमें से कौन सा बेहतरीन है। देखें, नात खानी और कव्वाली, इन दोनों की आवाज़ की ज़रूरियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नात में ज़्यादातर एक अकेली बहुत हसास आवाज़ होती है, जिसे एक नरम, गरम और मुलायम गूंज की ज़रूरत होती है, जो अल्फाज के जज्बात को सहारा दे सके। इसके बिल्कुल बरक्स कव्वाली एक इज्तिमाई आर्ट है। वहाँ कोर्स गाने वाले हैं, तालियां हैं, साज हैं,
उस पूरी तवानाई को संभालने के लिए एक बहुत वसी, एक जानदार और बड़े हॉल जैसा माहौल बनाना पड़ता है। तो सालों के तजर्बे की बुनियाद पर जो बात सामने आती है वो ये है कि माइक्रोवर्ब 2 अपनी 16 बिट की गर्मजोशी और कुदरती गहराई की वजह से नाज शरीफ के लिए आज भी एक क्लासिक इंतखाब है, जबकि माइक्रोवर्ब 3 जिसमें बड़े हॉल रिवर्ब्स और डेले के ज़बरदस्त इम्तिजाज हैं वो कव्वाली के लिए इंतहाई सिफारिश किया जाता है, क्योंकि ये वही वसी और तवानाई से भरपूर माहौल बनाता है जिसकी कव्वाली को ज़रूरत होती है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, रूहानी प्रोग्रामों में एम्बियंस सिर्फ आवाज़ की सजावट नहीं होती, ये खुद एक जज्बा होता है। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। आइए आपको साउंड ट्रैक के कुछ वो राज बताते हैं जिनसे इन पुराने यूनिट से भी एक बेहतरीन आवाज निकाली जा सकती है। एक प्रोफेशनल आवाज के लिए 3 चीजों पे ध्यान दें। पहला, इफेक्ट मिक्स, यानी असल आवाज में रीवर्ब कितना मिलाना है। इसे 20 से 35% के बीच रखें। इससे असल आवाज साफ रहेगी, दबेगी नहीं। दूसरा, रीवर्ब डिके, यानी गूंज कितनी देर तक रहे। इसे 2.5 से 4 सेकंड पर सेट करने से एक बड़े हॉल वाली फीलिंग आती है। और तीसरी और सबसे अहम चीज, प्री डिले। ये असल आवाज और इसकी गूंज के बीच में एक बहुत छोटा सा यानी 20 से 40 मिलीसेकंड का वक्फा डालता है। इससे हर लफ्ज अपनी जगह पर वाज़े सुनाई देता है, गूंज में गुम नहीं होता। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पुरानी रूह की आज के जदीद स्टेज पर कोई जगह बाकी है? देखें, एक तरफ माइक्रोवर्ब की पहचानी जाने वाली विंटेज गर्मजोशी है, एक अपना किरदार है, और दूसरी तरफ यामाहा या लेक्सिकॉन जैसे नए प्रोसेसर्स की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, साफ शफाफ आवाज है। सच तो यह है कि दोनों की अपनी जगह है और दोनों का अपना मकसद है। तो फिर इतने नए सामान के होते हुए भी माइक्रोवेव आज भी क्यों जिंदा है? उसकी 4 ठोस वजूहात हैं। एक, इसकी एक मखसूस सुरीली विंटेज आवाज है जिसे हमारे कान पहचानते हैं। 2, लाइव शो के प्रेशर में इसकी इंतहाई सादगी। 3, इसकी बेमिसाल कम कीमत। और 4, इसकी चट्टान जैसी मजबूती और भरोसा। जी हाँ, जदीद प्रोसेसर्स तकनीकी तौर पर बहुत आगे हैं, लेकिन इन 4 चीज़ों का जो इम्तिजाज माइक्रोवेव में मिलता है वही इसे आज भी एक अमली और बहुत से लोगों का पसंदीदा टूल बनाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बिल्कुल परफेक्ट डिजिटल सफाई के पीछे भाग रहा है, क्या हमने एक मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल आवाज़ की खूबसूरती और उसकी कदर कहीं खो दी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।